नमस्कार, मैं राजीव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के 5वीं कक्षा के पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक परिसर अध्ययन भाग 1 के पाठ 10 भारत की पहचान पाठ में एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व अपनी कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ का सारांश यह है कि भारत की पहचान मानचित्र के द्वारा भारत के राज्य, इसकी प्राकृतिक रचना जैसे नदियां, पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप आदि और हमारी जीवन शैली, रीति रिवाज, परंपरा, जनजीवन तथा संस्कृति की जानकारी पर आधारित पाठ है। इसमें आसपास के परिवेश की वस्तुओं के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन के साथ भाषा के लिए हिंदी विषय को भी एकीकृत किया गया है। नवाचार की नवीनता। इस पाठ की इस नवाचार के नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति दर्ज कराते समय अपने अनुक्रमांक या नाम सुनने पर पाठ से जुड़े शब्द या वाक्य बोलकर विषय वस्तु की जानकारी पर समझ विकसित करते हैं और पाठ का पुनर्अध्ययन करते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को। शिक्षक के द्वारा छात्रों को पढ़ाए गए पाठ की अवधारणा को पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में उपस्थिति के माध्यम से विभिन्न राज्य और राजधानी की जानकारी को दोहराने के लिए लागू किया जाता है। इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है और इसके लिए किसी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। थीम आधारित उपस्थिति के निर्देश। शिक्षक के द्वारा उपस्थिति के लिए राज्य और राजधानी से संबंधित थीम निर्धारित किए जाते हैं। सभी विद्यार्थियों को विनम्रतापूर्वक निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जाता है। उन्हें गतिविधि के दौरान अनुशासन के पालन का भी निर्देश दिया जाता है। विद्यार्थियों की उपस्थिति क्रमानुसार ली जाती है। कक्षा में उपस्थिति के दौरान सभी विद्यार्थियों को शिक्षक के द्वारा अपने अनुक्रमांक या नाम सुनने पर एक राज्य और उसकी राजधानी का नाम बोलने के लिए कहा जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। शिक्षक किसी एक विद्यार्थी का अनुक्रमांक बोलते हैं, जैसे अनुक्रमांक 1। विद्यार्थी अपने स्थान पर खड़ा होता है, बोलता है महाराष्ट्र, मुंबई। अनुक्रमांक 2, दूसरा विद्यार्थी अपने स्थान पर खड़ा होता है, बोलता है गुजरात, गांधीनगर। शिक्षक इसी तरह एक एक करके अंतिम अनुक्रमांक तक बोलते हैं और सभी विद्यार्थी विभिन्न राज्य और उनकी राजधानियों के नाम बोलकर उपस्थिति दर्ज कराते हुए पाठ का पुनर्अध्ययन करते हैं। आइए जानते हैं इस नवाचार के लागू होने से क्या लाभ और प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। थीम आधारित उपस्थिति से छात्रों को पढ़े गए पाठ से महत्वपूर्ण शब्दों को चुनने और उस शब्द को कॉन्सेप्ट से जोड़कर बोलने से विषय वस्तु का आसानी से दोहराव और स्मरण होता है। छात्र शिक्षक एवं अपने सहपाठियों के साथ मिलकर विषय वस्तु और अपने परिवेश में अवलोकन तथा अनुभव से भू क्षेत्रों, जलवायु, संसाधनों, सांस्कृतिक जीवन आदि जानकारियों को संकलित करते हैं और भारत के मानचित्र के माध्यम से भूमि चिन्हों और भ्रमण किए गए स्थलों का अनुमान लगाना सीखते हैं। विषय वस्तु से नए नए शब्द, इसके अर्थ और वाक्य बनाना सीखते हैं, निजी अनुभवों को साझा करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इसमें अपनी भाषा और स्कूल की भाषा के सामंजस्य से भाषा का ज्ञान भी समृद्ध होता है। इस नवाचार से विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व, शिष्टाचार और विनम्रता जैसे मूल्यों और गहन सोच के कौशल का विकास होता है। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए उपयोगी होने और बाल केंद्रित दृष्टिकोण होने से NCF 2005 के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। इस नवाचार में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात का भी पूरा ध्यान रखा गया है। शिक्षक भारत की पहचान पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाते हैं और बच्चे रोचक व अभिनव नवाचार के साथ गतिविधि का आनंद लेते हुए कक्षा में पढ़ाई करते हैं। इस नवाचार का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा।
इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि ZIIEI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।